मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। दोस्तों इंटीग्रेशन चल रहा है और इंटीग्रेशन के 3 मेथड हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन का चौथा मेथड। ये मैं सोचना वो वाला चौथा करेंगे क्या इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं जाएगा। इंटीग्रेशन के 13 मेथड है, इसकी 13वीं करनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को आगे करेंगे। मेथड नंबर 4 जो इंटीग्रेशन का है बेटे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए बस। 10th की, 11th की, 12th की जो भी ट्रिगो है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो समझ लो इंटीग्रेशन बातों बातों में हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूले याद नहीं है तो तुम्हें यही नहीं समझ आएगा कि करें क्या। तो आइए समझते हैं इंटीग्रेशन। देखो जैसे आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a का, cos 2a, और वो फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। अगर इस फार्मूले में से हम साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगी 1 - cos 2a अपॉन 2। cos 2a का एक फार्मूला और है 2 cos स्क्वायर a - 1। यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे cos स्क्वायर a की तो ये आएगी 1 + cos 2a अपॉन 2, इस तरीके से। अच्छा एक फार्मूला है sin 3a का, sin a - 4 sin क्यूब a। यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें sin क्यूब a का तो ये वैल्यू आएगा 3 sin a - sin 3a डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही फॉर्मूला है हमारे पास cos 3a का। ये फार्मूला है 4 cos क्यूब a - 3 cos a। अगर यहां से हम वैल्यू निकाल लें cos क्यूब a का तो ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 3 cos a प्लस cos 3a डिवाइडेड बाय 4। तो आप देख रहे हैं कि वही फार्मूले हैं, sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a, वही सब फार्मूले हैं जो 11th में पढ़े थे। लेकिन उन्हीं फार्मूलों में से हम कुछ चीजें निकाल करके लाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यार अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन कहां से होगा, कहां से तो आप अपनी जरूरत की चीजें वहां से निकालोगे। तो सबसे पहला काम है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। अगर किसी के पास आइडेंटिटीज नहीं है तो मेरे वीडियोस में जाकर के 11th क्लास की ट्रिगो का वीडियो देख लो, सारे आइडेंटिटीज वहां पर आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, जैसे ये फार्मूला देखो, टू sin a cos b, इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब जैसे ये है 2 cos a sin b, तो फार्मूला है
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये 2 cos ए cos बी cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला। cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस। ये मैंने कुछ फार्मूले इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनमें ये ज्यादातर यूज हो जाते हैं इस वाली एक्सरसाइज में 7.3 में। बाकी ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं फार्मूलों को याद करने से बात बन जाएगी ना, आपको सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूलों पे होल्ड करना पड़ेगा, तब आपका माइंड परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, क्रिएटिव होगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं इंटीग्रेशन में। तो सारे फार्मूले अच्छे से याद करें। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर ले लिए कि कैसे हम लोग वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। अब मैं एक्सरसाइज कराता हूं, सारे सवाल कराऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर जो थीटा एस का वो है 2x प्लस 5। जब भी कभी पावर में, थीटा में कुछ ऊटपटांग दे रखा हो, डेंजर सा दे रखा हो, अजीब दे रखा हो, उसको लेट कर लेना चाहिए। तो आप यहां पर लेट कर लो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। जिस चीज को भी लेट करेंगे उसे डिफरेंशिएट जरूर करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल है। 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, 5 का 0, t का होगा dt बाई dx। dx यहां आएगा 2 अपॉन में, ये हो गया dt अपॉन 2 साइन स्क्वायर t और dx की जगह पर ये dt बाई 2। 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, यहां तक आ गया सवाल। आप इस सवाल को इजी करते हुए इस स्टेप तक ले आए। यहां आने के बाद अब लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैंने अभी आपको सिखाया कि cos 2a के फार्मूले से अगर हम साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो अब ये बन चुका है साइन स्क्वायर t। तो इस साइन स्क्वायर t को हम लिख देंगे 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 dt। 2 2 जा 4। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन t होगा क्योंकि रिस्पेक्ट t का है, और cos 2t का इंटीग्रेशन होगा sin 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, ये बाई में आ जाएगा प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन। अब t के वैल्यूज रख दो। तो t की वैल्यू है 2x प्लस 5, यहां रख दो। माइनस क्या करें तो t की वैल्यू
इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 5/4 माइनस साइन 4x प्लस 10 बाय 4 टू जा 8। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। आगे देखते हैं सेकंड। इसमें है साइन 3x इंटू कॉस 4x। अगर यहां पर मल्टीप्लाई में 2 होता तो हमारा फार्मूला बन जाता, मजा आ जाता, पर है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस, ऐसे 2 साइन ए कॉस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। थ्री एक्स प्लस 4x 7x। अब ध्यान दो, साइन 3x माइनस 4x, साइन माइनस x, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। अब देखिए, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस 7x बाय 7, और साइन x का होगा माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस c। यही छोड़ दो। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न करना बहुत जरूरी है, तभी हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। थर्ड को देखते हैं बेटे, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। वही बात है, फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये अब देखो, ये जो इतना हिस्सा है ये बन गया 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चलो लगा दो फार्मूला। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b मल्टीप्लाई बाय cos 6x। ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x
इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, cos स्क्वायर 6x, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। आप देख रहे हो कि 2x माइनस 4x माइनस का 2x बच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने प्लस का लिखा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, क्वाड्रेंट अच्छे से आना चाहिए। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग। वन बाय टू cos 2x cos 6x। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, cos स्क्वायर a इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 2a, तो 6x का डबल करेंगे तो हो जाएगा 12x अपॉन 2, लग गया फार्मूला। यहां फार्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 6x। टू इंटू टू 4, अंदर बचेगा ये 1 प्लस cos 12x dx। 1 बाय 4 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला है cos a प्लस b 8x, cos a माइनस b माइनस 4x, लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, ये क्वाड्रेंट का रूल है। अब आगे देखिए, वन का इंटीग्रेशन होगा x, cos 12x का इंटीग्रेशन होगा sin 12x अपॉन 12 प्लस 1 बाय 4 cos 8x का sin 8x बाय 8 cos 4x का sin 4x बाय 4 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, बस छोड़ दो यहीं पे। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तभी हम सवालों को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो याद करो। नेक्स्ट है फोर्थ, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेट कर लो इसके थीटा को t, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, 1 का 0 और t का होगा dt बाई dx। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2।
यहां पर आ गया ये सवाल। अब ध्यान से समझो, ये लिखा हुआ है साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी की वैल्यू हमने निकाली है साइन 3a के फार्मूले से। तो क्या निकाली थी देखिए, थ्री साइन टी माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाय 4। 2 इंटू 4 8, अब देखो बेटे 1/8 ये तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, तो ये आएगा माइनस का 3 कॉस टी, माइनस माइनस प्लस साइन 3t का माइनस कॉस 3t बाय 3 प्लस t। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि ये जो t है ना, t इसकी वैल्यू उठा करके t की जगह रखनी है, बस हो गया क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, सारे सवाल हो जाएंगे। अगला देखते हैं।